सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स एंड हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का ये है लेक्चर नंबर 10th, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे SN2 रिएक्शंस। SN1 रिएक्शंस हम लोग ने बहुत ढंग से समझी थी, बस उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोग ने नहीं समझी थी और वादा किया था कि स्टीरियो केमिस्ट्री पे एक न्यू लेक्चर लाएंगे जिसमें हम लोग SN1 का भी स्टीरियो केमिस्ट्री समझेंगे और SN2 का भी स्टीरियो केमिस्ट्री समझेंगे। तो फिलहाल आज वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं SN2 रिएक्शन। देखिए SN1 जो रिएक्शन है हम लोगों ने बहुत धीमे धीमे पढ़ा है, क्योंकि टॉपिक होता है थोड़ा कंफ्यूजिंग। बच्चे पूरे साल कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई SN1 में होता क्या है, SN2 में क्या होता है। तो हमने SN1 पे बनाया था बहुत स्लो वीडियो, धीमे धीमे आपको हर चीज़ समझाई थी। वैसे ही आज हम SN2 में भी आपको धीमे धीमे हर चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे, तो समझते जाइएगा। देखिए SN2 रिएक्शन में होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल होता वही है कि एक लीविंग ग्रुप निकलता है और एक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, राइट। लेकिन इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिया, CH3Cl लिया, राइट, और KOH लिया जिसमें OH माइनस आपका क्या है, OH माइनस है आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। फिर आप एक सॉल्वेंट लोगे जो कि होगा, इसमें सॉल्वेंट होगा आपका पोलर ए प्रोटिक। हम लोग SN1 में क्या लेते थे, SN1 में लेते थे हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, राइट। हम लोग SN2 रिएक्शंस में कैसा सॉल्वेंट लेते हैं, हम लोग SN2 रिएक्शन में सॉल्वेंट लेते हैं पोलर ए प्रोटिक, ठीक। CH3OH बन जाएगा जो कि क्या है, OH हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इस पे आके अटैक कर देगा। और क्या, Cl माइनस जो कि हमारा क्या होगा, या फिर X माइनस, अगर यहाँ आपने Br लिया है तो इसलिए जनरल केस में हम लोग ने क्या करना है, X माइनस या कि जो हमारा लीविंग ग्रुप हो गया वो निकल जाएगा, ठीक। देखिए हम सभी लोगों ने ये बात SN1 में पढ़ी थी कि SN1 2 स्टेप में होता है। सभी को ये बात याद होगी कि SN1 में पहला स्टेप क्या होता था, पहले बनता था कार्बोकटायन। सभी को ये बात पता होगी कि SN1 में सबसे पहले बनता था कार्बोकटायन, फिर उस कार्बोकटायन पे हमारा क्या, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। देखिए लेकिन जो हमारे SN2 रिएक्शंस हैं उनका मैकेनिज्म ये है। देखिए ध्यान से देखिए, आपका मैकेनिज्म मैंने ऊपर लिख दिया है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक अल्काइल हैलाइड होता है और होता है एक अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो क्या करना होता है, जो हमें ऐड करना होता है, राइट। देखिए क्या होता है, देखिए ऐसे बॉन्ड बनते हैं कि क्या होता है, जो Cl माइनस होता है वो धीमे धीमे निकलता जाता है और OH से बॉन्ड क्या होता जाता है, बनता जाता है, और इसमें आती है ट्रांजिशन स्टेट। सभी लोग अपने नोट में स्टार बना के लिखेंगे कि SN2 रिएक्शंस में क्या आती है। SN2 रिएक्शंस में होती है ट्रांजिशन स्टेट। क्या होती है SN2 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में होती है ट्रांजिशन स्टेट। देयर इज अ नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन एंड दिस रिएक्शन इज वन स्टेप रिएक्शन। नोट इट डाउन कि दिस रिएक्शन इज वन स्टेप रिएक्शन। ये जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है ना, ये ऐसा नहीं कि ये दूसरे स्टेप की कहानी, नहीं। ट्रांजिशन स्टेप आपके पहले ही स्टेप में होती है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट में जिसमें क्या, आपका लीविंग ग्रुप साइमल्टेनियसली लीव भी करता है और आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऐड भी हो जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और फिर क्या होता है, Cl माइनस जो कि आपका लीविंग ग्रुप होता है वो निकल जाता है और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो कि है इस केस में OH माइनस आके अटैच हो जाता है और हमारा क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। यही है इसका मैकेनिज्म। सभी को समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और सुन लीजिए। जो SN2 रिएक्शंस होती हैं इनमें होती है ट्रांजिशन स्टेट, राइट। देयर इज अ नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, इसमें कोई कार्बोकटायन फॉर्म नहीं होता है। इसमें होती है ट्रांजिशन स्टेट जिसमें क्या होता है, लीविंग ग्रुप लीव भी करता है और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आता है और बॉन्ड बना लेता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। Cl माइनस जो कि हमारे लीविंग ग्रुप है वो निकल जाता है और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाता है, अटैक कर देता है, ठीक। यही था इसका मैकेनिज्म, वेरी इजी रिएक्शन। अब बात करते हैं रिएक्शन के बारे में कि रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या क्या है। सबसे पहले ये जो रिएक्शन होती है SN2 वो कैसी होती है, वन स्टेप रिएक्शन होती है। एंड व्हाट द वर्ड बायोमोलिक्यूलर हेयर, यहाँ बायोमोलिक्यूलर वर्ड का मतलब क्या है, SN2 का फुल फॉर्म क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर। व्हाट द वर्ड बायोमोलिक्यूलर हेयर, द बायोमोलिक्यूलर वर्ड मीन्स टू मॉलिक्यूल्स। क्या मतलब है टू मॉलिक्यूल्स का, टू मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि इस रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइन करेगा वो कितने मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन करेंगे,
SN1 में कितने करते थे, सिर्फ एक करता था। और कौन करता था, सभी को याद होना चाहिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ रेट हमारा कौन डिटरमाइन करता था, उसमें सिर्फ और सिर्फ रेट डिटरमाइन करता था हमारा RX। सभी को पता होगा ये किसकी कहानी थी, ये कहानी थी SN1 की। लेकिन SN2 में ऐसा नहीं होता है। SN2 में जो होता है रेट हमारा RX भी डिफाइन करता है, और कौन, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल भी हमारा रेट डिटरमाइन करता है। इसीलिए बायोमोलिक्यूलर वर्ड का मतलब यहाँ क्या है, सभी लोग याद करेंगे कि बायोमोलिक्यूलर वर्ड का मतलब यहाँ है कि जब जो हमारे SN2 रिएक्शन है उसकी रेट कौन डिटरमाइन कर रहा है, दो मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन कर रहे हैं, जो कि है हमारा RX और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हमारा इसमें ट्रांजिशन स्टेट आती है, कोई कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। और इसमें हमें कैसा सॉल्वेंट लेना होता है, इसमें हमें सॉल्वेंट लेना होता है पोलर एप्रोटिक। कैसा सॉल्वेंट लेना होता है, सभी लोग रिवाइज करेंगे मेरे साथ। इसमें लेना होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जिसका एग्जाम्पल क्या है, जिसका एग्जाम्पल है आपका एसीटोन। आप एसीटोन ले सकते हैं, या फिर क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हैं DMSO, जिसका फुल फॉर्म है डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। लिख लीजिए सभी लोग अपने नोट्स में, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है, जिसका एग्जाम्पल है एसीटोन और DMSO, जिसका फुल फॉर्म है डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है, आगे आपसे है कि ये जो रिएक्शंस होती हैं, ये किस रिएक्शन जो होती हैं ये किस टेम्परेचर पे होती हैं, तो ये रिएक्शंस होती हैं लो टेम्परेचर पे। कैसे टेम्परेचर पे होती हैं, लो टेम्परेचर पे। अगर आप लोगों को याद हो तो SN1 रिएक्शन भी कैसे टेम्परेचर पे होती हैं, लो टेम्परेचर पे होती हैं। तो सभी ने क्या समझा कि जो SN1 हो, SN1 हो या फिर SN2 हो, दोनों रिएक्शन कैसे पे होती हैं, दोनों रिएक्शन होती हैं लो टेम्परेचर पे। सभी लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसके ऑर्डर में। देखिए, इसमें कोई कार्बोकैटायन तो फॉर्म हो नहीं रहा है जिससे हम स्टेबिलिटी क्या रखें। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती थी, SN1 रिएक्शन में होती थी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। इसका मतलब क्या था कि हमारा जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता था वो ज़्यादा SN1 देता था, 2 डिग्री जो अल्काइल हैलाइड होता था वो थोड़ा कम देता था, और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बिल्कुल कम SN1 रिएक्शन देता था। लेकिन यहाँ ऑर्डर बिल्कुल उल्टा है। SN2 में हमारा ऑर्डर क्या है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। SN2 का ऑर्डर होता है 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा वो सबसे ज़्यादा SN2 रिएक्शन देगा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। अब बच्चे पूछेंगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा रेट होता है वो डिटरमाइन करता है SN2 रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस। कौन डिटरमाइन करता है, ध्यान दीजिए, वर्ड याद रखिएगा, वर्ड है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कितने बल्कि ग्रुप लगे हैं। देखिए यहाँ क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, और जितनी ज़्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगी। SN1 में क्या था, SN1 में था आपको कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, लेकिन SN2 रिएक्शंस में है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस। और सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस किस में होती है, 1 डिग्री में। सभी को पता है क्या होता है, देखिए CH3X कितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, राइट। अगर हम लोग यही 2 डिग्री की बात करें, ये मैंने सही है, अगर हम लोग 2, ये तो नॉर्मल हमने मिथाइल ग्रुप ले लिया है, ये भी 1 डिग्री ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कुछ इस तरह का है, राइट। कितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस है। अगर हम यही 3 डिग्री की बात करें, CH3CH3CH3X, देखिए 3 बल्कि ग्रुप लगे हैं, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा, इसलिए इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, ज़्यादा है। इस वजह से सबसे कम SN2 कौन देता है, 3 डिग्री, और सबसे ज़्यादा कौन देता है, 1 डिग्री। याद रखिएगा ऑर्डर, डू नॉट कन्फ्यूज़। SN1 में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। इस वजह से सबसे ज़्यादा SN1 कौन देता है, 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। लेकिन SN2 में कोई कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हो रहा है, आपका बन रहा है ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट जो है वो डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस। ये याद रखिएगा, रेट इज़
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी ही ज़्यादा क्या रेट। तो इस वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस 1 डिग्री में कम होता है। इस वजह से SN2 रिएक्शन सबसे ज़्यादा कौन देता है? 1 डिग्री एल्काइल हाइड्राइड्स, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और एक आपसे बात पूछनी थी, आप लोगों ने ये बात नहीं पूछी मुझसे कि एक बात सोचिए, जब हमारे कार्बन के पास ऑलरेडी 4 वैलेंसी हैं तो ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे कर रहा है, कैसे ट्रांजिशन स्टेट आ रही है? किसी ने ये बात क्यों नहीं सोची? जब ऑलरेडी इतना स्टेबल है, टेट्राहेड्रल है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ जो हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर पा रहा है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ एंटी बॉन्डिंग हो रही है। क्या हो रही है यहाँ? ये जो हमारा OH माइनस है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, वो कार्बन के किस ऑर्बिटल पे अटैक कर रहा है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पे अटैक कर रहा है। और फिर क्या होगा? जब ये हमारा Cl माइनस निकल जाएगा तो ये फिर क्या? बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आ जाएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर स्टीरियो केमिस्ट्री की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे स्टीरियो केमिस्ट्री पर, जो कि पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री होगा। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियो केमिकल्स एस्पेक्ट ऑफ SN1 एंड SN2। डिटेल वीडियो होगा। जिन लोगों को कन्फ्यूज़न होती है आज तक कि भाई क्या होते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव, रिटेंशन, इन्वर्जन, और SN2 SN1 को लेके समझाएंगे। इसीलिए हमने पहले आपको SN1 समझा दी, SN2 समझा दी, अब पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। खैर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो चैनल करेगा सब्सक्राइब, वीडियो करेगा लाइक। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।